इस गुरुद्वारा का सचिव हूँ। ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ऐसी मान्यता है आज से 500 साल पहले संवत 1520 में या उसके आसपास गुरु नानक देव जी तिब्बत यात्रा से लौटते समय यहाँ रुके थे और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त जो धार्मिक अंधविश्वास था उसको दूर करके लोगों को पुरुषार्थ से जीने के लिए और सामान्य रूप से वैदिक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया और लोगों ने गुरु नानक देव जी के उस विचार को मानते हुए अपना जीवन जीने लगे। कुछ कालखंड के बाद इस गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। पहले मठ स्वरूप था, इसका निर्माण हुआ और ये गुरुद्वारा तब से अपने 400 छोटे छोटे गुरुद्वारों के साथ इस क्षेत्र में धर्म संस्कृति को स्थापित करके रखा है। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों पुत्रों का बलिदान और उनके बलिदान का इस क्षेत्र पर बड़ा व्यापक असर पड़ा। यहाँ के लोगों ने भी मुगलों के खिलाफ ठान लिया था कि हम इनसे युद्ध करेंगे और मुगल विहीन करेंगे भारत को। इन लोगों ने उस समय 4 युद्ध लड़ा, जिसका प्रतीक आज गुरु महाराज के चारों पुत्रों के नाम से विजयी जगह को उस गांव के नाम से घोषित किया गया है। उसमें एक है फतेहपुर, गंगा और नारायणी नदी के बीचों बीच, जहां औरंगजेब बादशाह का चुंगी वसूला जाता था। वहाँ पर इन लोगों को आक्रमण करना था, जहाँ काफ़ी मुगलों की सेना थी। यहाँ से 10,000 की संख्या में साधु, सन्यासी, नागा साधु और इस क्षेत्र के जो लोग गुरुद्वारा से जुड़ते थे, मल्लाह लोग, नुनिया लोग, जादव लोग, वैश्य बनिया, सोणी लोग, ये सब लोग जाकर के आक्रमण करके मुगल विहीन वो क्षेत्र की सरकार के अधीनता से उसको अलग करके जो नदी मार्ग से आने जाने वाले सामान का जो चौथ प्रथा था उसको समाप्त किए और उसको स्वतंत्र किए। ये लड़ाई का विजय होते होते उनका दूसरा फौज बंगाल से चल करके जो जल मार्ग से आ रहा था उससे 7 किलोमीटर आगे वहाँ इनका युद्ध होता है। उस जगह पर भी इनकी विजय होती है और उस विजय का जगह जो है उसका नाम रखा जाता है जो जोरावरपुर, महाराज के द्वितीय पुत्र जोरावर सिंह के नाम पर जोरावरपुर उसका होता है। गुरु महाराज और उनके अनुयायी अभी सारे लोग, जो सेना लोग, खालसा घाट पर बैठ करके विचार कर ही रहा था कि वहाँ संकेत मिलता है कि पश्चिम तरफ से बहुत से सेना का हुजूम इधर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो उन लोगों ने वहाँ से और सेना सबको लेकर के, अपने स्वयंसेवक को लेकर के आगे आते हैं। तो इनका लड़ाई होता है जुझारपुर में, जो यहाँ से 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, नारायणी नदी के तट पर ही है। वहाँ संग्राम होता है, वहाँ ये इनका विजय होता है। उस जगह का नाम जुझारपुर रखा जाता है। फिर ये लोग यहाँ तक आते आते हैं, तब तक फिर मालूम होता है कि नहीं भाई, अभी वो पूर्व उत्तर की तरफ से आ रहा है, वो बेतिया से, और उसका जो है सो आगे मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ा है। वहाँ इनकी लड़ाई होती है और उस जगह पर भी इनकी जीत होती है। उस जगह का नाम रखा जाता है अजीतपुर। 4 गुरु महाराज के पुत्रों के नाम से 4 विजयी भूमि को, समर भूमि को उनके नाम से गांव का नामकरण करते हैं। और एक खालसा घाट और पूरा जो बाबा नारायण दास जी थे, जो इस गुरुद्वारा के महंत थे, जो इस संग्राम के अग्रणी थे, प्रणेता थे, वो यहाँ आकर के सबको फ्री करके अपने आप को फिर धर्म कार्य में व्यस्त कर लेते हैं। उस युद्ध का कुछ साजो सामान जो था सो रख रखाव की वजह से खराब हो गया। फिर भी आज उस युद्ध का प्रतीक एक तलवार, एक त्रिशूल, जो उन्होंने समाधि स्थल में उनका साथ जो दफन कर दिया गया था, जो आज पुराने भवन को तोड़ने के क्रम में वो निकल आया है। और
गुरुद्वारा का नवनिर्माण हुआ। पुराना कालखंड में दूसरे ढंग का था, आज तखत साहब के द्वारा ये निर्माण कराया गया है। बाबा बीरा जी जो बाबा हरवंश सिंह जी दिल्ली वाले का कार सेवा के ये जत्थेदार थे, उनके देख रेख में गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है 19 में। आज इस गुरुद्वारा में हम सब लोग गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रथम पातशाह ने जो यहाँ आकर के जो रोशनी दिया था लोगों को, जो ज्ञान दिया था लोगों को, जो तेज दिया था लोगों को, वो आज भी यहाँ अक्षुण्ण है। हम सब लोग भारत माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए, गुरु महाराज के बताए रास्ता पर चलने के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं और चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।